इस ईद पर अगर आपने गोश्त के साथ इस मज़ेदार से मीठे को बना लिया तो आप यकीन करें आप गोश्त खाना भी भूल जाएंगे और आपका हर बार इसे बनाने और खाने को दिल करेगा। बेहद लजीज, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई टेस्टफुल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लेनी है सबसे पहले तो ब्रेड। और ब्रेड जो है यहाँ पर जो अगर आपके पास पुरानी वाली पड़ी हो तो वो भी चलेगी, अगर फ्रेश है तो वो भी चलेगी। अब सबसे पहले तो ब्रेड को लेकर आपने इसकी जो साइड्स होती है ना इनको आपने कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो ब्रेड की मिकदार है आप जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 6 अदद स्लाइसिस लूँगी। अगर आपने कम बनानी हो तो कम ले लीजिए, अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो स्लाइसिस जो है वो ज़्यादा ले लीजिए। अब हमने इसके किनारे जो हैं उनको हमने कर लेना है कट करने के बाद अब ये जो जितने भी इसकी साइड्स बची हुई हैं ना और उसके साथ ये जो सबसे ऊपर वाला और एक नीचे वाला जो पीस होता है ना ब्रेड का, इन सभी को आपने बिल्कुल इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जिस तरह से हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना सेम उसी तरह आप इसे किसी चॉपर में भी डाल सकते हैं, नहीं तो हाथों की मदद से आप इसे बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन जितनी मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी उसकी साइड्स थी और 2 अदद मेरे पास स्लाइसेस हैं, उन सभी को मैंने बारीक कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और पैन के अंदर हम शामिल करेंगे पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी और उसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। पानी डालने से जो दूध होता है वो नीचे की साइड में नहीं लगता, बहुत अच्छी सी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध को ढाँप देंगे, बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही दूध के अंदर अच्छी तरह बॉयल आएंगे तो थोड़ा सा हमने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर हल्का सा पका लेना है कि थोड़ी बहुत जो पानी के अंदर नमी हो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आप दूध बॉयल भी ले सकते हैं, जो आपके घर में पड़ा हुआ है वो आप ले सकते हैं। सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाल दी है। सब्ज़ इलायची डालने के बाद थोड़ा सा इसे पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप शामिल की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि चीनी थोड़ी सी कम ही रखिएगा क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर थोड़ी सी मिठाई ऐड करनी है तो उससे फिर इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा ये मीठी हो जाएगी। अब यहाँ पर जब आप चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे तो हमने ब्रेड क्रम्स जो बनाए हुए थे ना तकरीबन अगर आप उसे मेजर करेंगे तो वो 1.5 कप था, उसमें से 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद मिक्स करेंगे, कुछ देर के लिए पका लेंगे, चेक कर लेंगे कि अगर तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है, थोड़ी सी हमारी खीर गाढ़ी हो गई है तो ठीक है, नहीं तो बाकी जो बचे हुए ब्रेड क्रम्स हैं उन्हें हम फिर से डाल लेंगे। अब यहाँ पर जो खीर है उसे पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पर मुझे अच्छी खासी पतली नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो बचे हुए हमारे पास ब्रेड क्रम्स थे ना उन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन आधा कप जो है मैं इसमें फिर से ऐड कर रही हूँ। तो आधा कप जो है ब्रेड क्रम्स डालने के बाद दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी आपको इसके अंदर थोड़ी सी ये नज़र आ रहे होंगे कि ब्रेड क्रम्स थोड़े से नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे बहुत ज़्यादा स्मूथ ज़बरदस्त ये जो खीर हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद आपने दोबारा से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह से पका लेंगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे जिससे बिल्कुल आपको इस खीर का जो टेस्ट है ना बिल्कुल रबड़ी जैसा मिलेगा, जिस तरह से आप बाज़ार से खाते हैं ना सेम वैसा। तो यहाँ पर अच्छी तरह पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर जो है यहाँ पर तकरीबन मैं 1 कप इसमें डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और जायका आपको बहुत बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इसको कर लेना है अब अच्छी तरह से मिक्स। जब आप अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स कर लें तो आपने खीर को कुछ देर के लिए पका लेना है, जब तक कि जो खीर है वो अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती। अब इस तरह से करके आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है, हैंड बीटर ले लीजिए, विस्कर ले लीजिए, उसकी मदद से अब आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है। अगर कोई चीज़ नहीं हो तो आप खीर को थोड़ा सा ठंडा करके जो जूसर वाला जग होता है जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं उसमें आप डाल लीजिए। डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से ये होगा कि खीर बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सी हो जाएगी। वैसे तो ये छोटा सा स्टेप करने से भी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के, जिससे आपकी खीर का जायका बहुत ज़्यादा आपको कमाल का मिलेगा। अगर हो तो डाल लीजिए, नहीं तो हमने इसमें सब्ज़ इलायची जो थी वो पहले ही ऐड की हुई थी। अब शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं आपको खीर चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती बनी है, कितनी स्मूथ और कमाल की हमारी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हमने इसे ज़्यादा इसे नहीं करना, अब इसे उतार लेंगे, उतार कर हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल कर ली है हमने मिठाई। मिठाई आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपकी फेवरेट हो। आप सिर्फ बर्फ़ी ले सकते हैं, सिर्फ गुलाब जामुन ले सकते हैं, यानी जो आपको पसंद है कोई एक भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह मिक्स भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी जो मिठाई है ना वो मैंने ले ली है मिक्स मिठाई, और इस सभी को इस तरह से करके आपने मैश कर लेना है। मैश करके आपने इन सभी को मिक्स कर लेना है कि जो मिठाई है वो इसमें साबित नज़र नहीं आए, अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए।
तो जैसे ही आप देखो कि आपने तमाम मिठाई को इस तरह से करके आपने मैश कर लिया है, तमाम मिठाई मिक्स हो गई है। अब आपने जो ब्रेड जो थी उसकी स्लाइसेस को कट करके रखा हुआ था ना, वो आपने ले लेनी है। लेने के बाद अब यहाँ पर आप चाहें तो हल्का सा इसको पानी की नमी भी दे सकते हैं। उसके बाद बेलने की मदद से आपने इस तरह से करके इसको हल्का सा बेल लेना है। अब जो मिठाई हमने मैश करके रखी हुई थी वो तमाम इस तरह से करके आपने तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर डालना है। अगर ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसे शामिल करने के बाद अब हमने स्लरी बना करके रखी हुई थी। स्लरी में 1 चम्मच हमारे पास मैदा था, थोड़ा सा उसमें पानी डालकर इस तरह से करके आपने इसे बना लेना है। और ये तमाम जो साइड्स है ना, इसके ऊपर आपने लगा लेना है ताकि अच्छी तरह से ये ना, जब हम इसे बंद करें ना तो ये बंद हो जाए, खुले नहीं, ठीक है। तो इस तरह करके तमाम जो स्लरी हमने लगा दी, लगाने के बाद ऊपर वाली साइड को उठाकर इस तरह से करके फोल्ड कर देंगे, हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे। अब जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ी सी ये रफ है, आपको थोड़ी सी रफ लग रही है, जहाँ से थोड़ा आपको लगे कि जो ब्रेड है वो बाहर की तरफ निकल रही है, तो आप छुरी की मदद से इसे हल्का सा सेट कर सकते हैं। और ज़बरदस्ती जो है ना, आपके ये छोटे छोटे से एक तरह की जो ब्रेड पॉकेट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से करके आपने इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके मिठाई रखेंगे, स्लरी लगाएंगे, बंद कर देंगे और इसकी साइड जो एक्स्ट्रा आपको लग रही हों उनको आपने कट कर लेना है ताकि इसकी शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर बने। अब यहाँ पर हमने सभी जो स्लाइसिस थे इस तरह से करके हमने उनको थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर मिठाई डालकर उसे इसी तरह सेट कर लिया है। ऑयल ले लेंगे जिसे हमने पहले ही गर्म कर लिया था। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाएंगे। और इस तरह से करके आपने तमाम जो स्लाइसेस हैं इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा वैसे तो जल्दी से ये फ्राई हो जाती है। जैसे ही आप देखो कि एक साइड का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो फिर हमने इनके साइड्स को चेंज कर देना है। क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड आपको पता है बहुत ज़्यादा जल्दी से इसका कलर जो है ना वो गोल्डन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सा इसका जो कलर है ना वो आया हुआ है। बस यहाँ पर सभी की साइड्स को हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद जब आप देखो कि दूसरी साइड को भी पकते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, दो कलर उसका बड़ा प्यारा गोल्डन सा आ गया है, तो बस आपने तमाम जो ब्रेड है आपने इसके अंदर से निकाल लेनी है। तो यहाँ पर सभी ब्रेड को निकालने के बाद बाकी जो ब्रेड है ना उसको भी इस तरह से करके हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करके तमाम जो है ना ब्रेड यहाँ पर हमने रख ली है प्लेट में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। अब आपने कोई भी बोल ले लेना है। बोल के अंदर सबसे पहले तो हमने जो खीर बना करके रखी हुई थी या रबड़ी बना करके रखी हुई थी वो लेंगे और उसे उसकी एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमने ज़बरदस्त से ब्रेड के अंदर मिठाई डालकर बनाई थी इसे हम रखेंगे, फिर इसकी लेयर लगाएंगे और उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर जो है ना रबड़ी की हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। अब रबड़ी डालने के बाद थोड़े से हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें हम इसके ऊपर इस तरह से करके लगा देंगे। खूबसूरती के लिए थोड़ी सी हमने इसके ऊपर इस तरह से करके गुलाब जामुन जो है हाफ कट करके ये भी लगा देंगे। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है कि आप यकीन करें आपका इसे हर बार बनाने और खाने को दिल करेगा। ठंडी करें, ठंडी करके आप इसे निकालें। और यहाँ पर मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से है। ये देखें, इसे मैं निकाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही लजीज बनी है। और थोड़ा सा मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा अंदर से भी जो टेस्टफुल है, क्योंकि इसके अंदर भी ढेर सारी मिठाई थी और बहुत ज़्यादा लजीज कम मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप यकीन करें ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपने इसे ट्राई किया तो आपका इसे हर रोज़ बनाने को दिल करेगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।